प्यारी साध संगत जी इत्थे इकट्ठे होए ने। मेरे लिए खुशी की गल है कि बहादुर कौम आज यहाँ पर बैठी है, जिसने धर्म की रक्षा के लिए सिर कटा दिए, लेकिन झुके नहीं हैं। मेरे लिए बड़ी आज सोहनी गल है कि आप दी जो कुर्बानियां ने उन्होंने हर भारतवासी याद करता है। मैं गुरुआं दी उन्हां दी कुर्बानियां नूं जो हर व्यक्ति उन्हां दी कुर्बानियां नूं शीश नवा करके प्रणाम करता है, नमन करता है। मुझे ये बहुत ही गर्व है। मैं सभी गुरुओं को आज शीश नवाता हूं और आप सब यहाँ संत कबीर कटूर के ऊपर पधारे हैं। आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपने महान गुरुओं के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए जहां स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, मुझे खुशी है कि वहीं आजादी के बाद भारत माता की रक्षा के लिए बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। हम सब जानते हैं, प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी से लेकर के दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के सभी सिख गुरुओं ने हमेशा सेवा, समानता और साहस की शिक्षा दी है। हमारा गौरवशाली इतिहास है। हम सब जानते हैं कि हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। हम सब जानते हैं, सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों साहिबजादों को राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया। हम सबको उस इतिहास के बारे में पता है। हमारा ये गौरवशाली इतिहास है जिससे प्रेरणा मिलती है। यह गुरुओं की वो महान परंपरा है कि जिसने हर दौर में भारत को बचाने के लिए कुर्बानियां दी हैं। प्यारी साध संगत जी, आपकी सेवा भावना भी विश्व विख्यात है, ये हम सब जानते हैं। जहां भी मानवता पर संकट आता है, आप वहां रक्षा, सेवा और वहां पर आगे हाथ बढ़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। मुझे खुशी है कि देश के हमारे नागरिक जिस प्रकार से एक सैनिक को देख करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार से हमारे सिंह साहिबानों को देख करके व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। प्यारी साध संगत जी, जिस समाज ने देश व धर्म की रक्षा के लिए
अपने प्राणों की आहुति दी है। उसी समाज को 1984 में किस निर्दयता के जख्म दिए हैं, इसकी चर्चा भी हमारे सिंह साहबानों ने की है। उसको कोई भूल नहीं सकता। उसकी अपनी अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से उसकी बातें बताते हैं, क्योंकि उस समय ये सोशल मीडिया का जो आज जमाना है उस समय नहीं था। उस समय में यह भी नहीं था। आज तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं कैमरे में सोशल मीडिया के अंदर ही काम करता है, परंतु उस समय नहीं था। अगर उस समय के कुछ भी घटनाक्रम अगर वो कैद होते तो वो हमारे लिए एक ऐसा इतिहास वो बनते कि व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो क्या दौर था, क्या मंजर था। गुरु की प्यारी साध संगत जियो, वो काले दिन भारतीय लोकतंत्र मानवता के इतिहास पर एक कलंक के रूप में आज भी अंकित हैं। उसकी चर्चा करते हैं। अभी कहा भी है, हमारे भाई बोल रहे थे अभी इधर, कि जब उसको याद करते हैं, उस मंजर को याद करते हैं, आज भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कैसा दौर था, और ये दौर एक समय में नहीं है, अलग अलग समय में आता गया। अपनी राजनीति की इच्छा पूर्ति के लिए सबसे पहले जो निर्णय लिया गया, देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, हमारे रणबांकुरे उस आजादी की लड़ाई के लिए अपने आप को आहूत कर रहे थे। उन्होंने कुर्बानियां दी। वो कुर्बानियां उन्होंने इसलिए नहीं दी कि हमने इस आजादी का आनंद लेना है। उन रणबांकुरों की ये इच्छा थी कि हम तो ये दर्द सह रहे हैं, हम तो ये प्रताड़ना सह रहे हैं, परंतु हमारे आने वाली पीढ़ियां वो सुरक्षित रहें, वो भी खुली हवा में सांस लें। और इस कारण उन क्रांतिकारी वीरों ने अपने आप को इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया है। उन अंग्रेजों के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है। ऐसा इतिहास रहा। परंतु अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके लेकर के आते हैं, रेडक्लिफ नाम का एक व्यक्ति, जिसको हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, और जो व्यक्ति आज तक भारत के अंदर आकर के जिसने नहीं देखा हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके लेके आते हैं और एक लाइन मार देते हैं कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। एक लाइन लगने से, मित्रों, हमारे यहां बुजुर्ग बैठे हैं, वो शायद उस समय में उनको पूरा विवरण याद होगा, उनकी आंखों के सामने कैद होगा, क्योंकि उस समय तो हमारी आंखें ही कैमरा थी, हमारे पास और कोई कैमरा नहीं था। और हमारे वो बुजुर्ग वो सब बातें बताते हैं। वो भी क्या मंजर था, क्या दौर था। लाखों लोगों की कुर्बानियां हो गई, लाखों लोग, बेटियों की अस्मत को किस प्रकार से लूट लिया गया, बच्चियां सुरक्षित नहीं रही। मां बाप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बेटियों को बलि दे दिया। क्या इतिहास था। अपना घर छोड़ दिया, अपनी जमीन को छोड़ दिया, हम पराये हो गए। किस कारण से हुए? वो कौन लोग थे जिन्होंने इस
मंजर के अंदर हमें धकेलने का काम किया है। हमें इसके ऊपर चर्चा भी करनी चाहिए, हमें विचार भी करना चाहिए कि वो लोग कौन हैं, उनकी इच्छाएं क्या थी, उन्होंने देश को ऐसे क्यों 2 भागों में विभाजित कर दिया। सरदार कुलवीर सिंह शहीद भगत सिंह के भाई, शहीद भगत सिंह तो अंदर थे, उनको तो फांसी दे दी गई। उनके भाई ने बाहर मोर्चा संभाला हुआ था, परंतु जब उनको यह पता चला कि उनका गांव तो पाकिस्तान ही चला गया, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसके मन के ऊपर क्या बीत रही होगी। जो व्यक्ति आजादी की लड़ाई लड़ रहा हो, जिसने आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया हो, और उसको पता चले कि मेरा गांव पाकिस्तान में चला गया है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। गुरु नानक देव जी, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, जिनके मार्ग के ऊपर आज भी हम चल रहे हैं, जिस स्थान के ऊपर लंबे समय तक रह करके तपस्या की है, ननकाना साहिब, वो पाकिस्तान में चला जाता है। हमारे लाखों श्रद्धालु हर वर्ष, जिनकी श्रद्धा होती थी, बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के शीश नवा करके वापिस आ जाते थे। हम सब जानते हैं, परंतु उसको किसने हमें ये करने के लिए मजबूर किया है, वो कौन लोग थे, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि हमें लंबा सोच करके विचार करना चाहिए। अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई कुछ भी बोल देगा, हम खड़े हो जाएंगे, हम उसके साथ चले जाएंगे, उसके परिणाम क्या निकलेंगे, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे आज ये गर्व हो रहा है मित्रों, अभी हमारे भाई ये बैठे हैं कि बोल रहे थे, कुलवंत सिंह जी, कि आपकी आंखें भी वैसी लग रही हैं हमारे जैसी। कुलवंत जी, आपने अलग कैसे सोच लिया। उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षकों को मिला है आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख से अधिक शिक्षकों और 60 लाख से अधिक उनके परिजनों को दी है कैशलेस उपचार की सुविधा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, स्ववित्त पोषित विद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा निःशुल्क उपचार का लाभ। देश का भविष्य गढ़ने वाले 81 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान एवं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। गुरुजनों का सम्मान, सशक्त राष्ट्र की पहचान, काम दमदार, डबल इंजन सरकार।